अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं ज़िलहज का महीना जो है गुजर रहा है और ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला है, लेकिन इसके आखिरी जो 10 दिन हैं, आखिरी अशरा, वो क्यों इतनी फजीलत रखता है, क्यों उसे कहा गया है कि किस्मत संवारने के दिन, क्यों अल्लाह ताला ने उसको अफजल तरीन करार दिया है, ये सब कुछ बताने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि बहुत सारे अल्लाह ताला के मुबारक महीनों में से एक महीना ये ज़िलहज का है, जिसमें सबसे बड़े 2 काम, साल के पूरे बड़े 2 काम किए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज, ज़िलहज यानी हज का फरीज़ा अदा किया जाता है, और नंबर 2 कुर्बानी जैसे बड़े अमल को इस महीने में, इस आखिरी 10 दिनों में परफॉर्म किया जाता है। पूरी दुनिया से हज्जाज कराम आकर हज करते हैं, मिना में कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला ने कसम उठाई है इन अय्याम की। क्यों? कोई फजीलत है, ज़ाहिर है कोई बहुत बड़ी बात है जिस वजह से अल्लाह ताला ने कसम उठाई है इन दिनों की। और किसी दिन की कसम नहीं उठाई, लेकिन इन आखिरी 10 दिनों में, यानी 10 तारीख की जो सुबह होती है, 9वें का दिन गुजरने के बाद जो 10 की सुबह कुर्बानी की जाती है, उसकी कसम आई है। इस रात 9वीं और 10वीं की दरमियानी रात की कसम उठाई है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 10 दिनों में जितनी इबादत अल्लाह ताला को पसंद है, शायद किसी भी दिन में हो। जितनी इस 10 दिनों की इबादत अल्लाह को पसंद है, हज कि ये 10 दिनों की इबादत सबसे बड़ी इबादतों में शुमार होती है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि अरफात के दिन आओ, इतने गुनाह लेकर आओ जितने ला सकते हो, बारिश के कतरों के बराबर गुनाह लेके आओ, जितने ला सकते हो गुनाह लेके आओ, सिर्फ तौबा कर लो, माफ़ करने वाली ज़ात मैं हूँ। तो आप सोचें व्यूअर्स कि किस कदर अहम तरीन दिन हैं ये 10 दिन, आखिरी अशरा, ज़िलहज का आखिरी अशरा कितना अहम है, कितने गुनाह ला सकते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, सिर्फ तौबा करना हमारा काम है। अरफात के दिन जितना शैतान जलील होता है शायद ही कभी हुआ हो। अच्छा, कुछ लोग को जो है हज मुयस्सर हो जाता है, यानी कि जो लोग हज करते हैं वो तो ख़ुद जाकर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह तो खैर हर जगह पर है, लेकिन जब अल्लाह के घर जाते हैं तो वो बात ही और होती है। लेकिन उसके अलावा जिन लोगों को हज मुयस्सर नहीं आता, वो क्या करें इन आखिरी 10 दिनों में, इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो ऐसी ऐसी इबादतें हैं जो वो कर कर अपनी किस्मत मतलब दुनिया में ही रहते हुए संवार सकते हैं। अगर अल्लाह के घर जाना उन्हें नहीं भी मुयस्सर, तो वो अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं। अल्लाह हर तरफ मौजूद है, हमारा काम है दुआ मांगना। यानी इन 10 दिनों की इबादत में 9वीं का रोज़ा रख कर हम दुआ मांग सकते हैं, 10वीं का रोज़ा रख कर दुआ मांग सकते हैं, पूरे 10 दिनों के रोज़े रख कर भी हम दुआ मांग सकते हैं। ये करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें चाँद नज़र आता है, क्योंकि हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है, चाँद जब नज़र आ जाएगा तो हमने पहला काम क्या करना है, हमने दुआ पढ़नी है। क्योंकि कहते हैं जब भी कोई नया चाँद नज़र आता है किसी भी महीने का, कुछ अफसल महीने भी होते हैं, तो हम जब दुआ मांगते हैं तो वो फ़ौरन से कबूल होती है। यानी चाँद नज़र आने पर दुआ मांगनी है। दूसरा, पूरे 10 दिन तकबीरें पढ़नी हैं। कुछ ख़ास तकबीरें होती हैं इन 10 दिनों की, गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा ज़िलहज के ऊपर एक इस तरह का वीडियो भी आएगी तकबीरात ज़िलहज के नाम से, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कुछ तकबीरें होती है जो पढ़नी है इन 10 दिनों में। तीसरा, जो लोग कुर्बानी के ख्वाहिशमंद हैं, जिन्होंने कुर्बानी करनी है, वो ज़िलहज का चाँद जब नज़र आ जाएगा तो वो ना बाल कटवाएंगे ना नाखून कटवाएंगे। जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं वो रखेंगे, चाहे 9वीं का रखें, चाहे 10वीं का रखें, चाहे 10 दिन पूरे रख लें, लेकिन रोज़ा रखना बहुत अहम है इन दिनों का। कहते हैं कि जो अरफा का रोज़ा रखते हैं उनके पिछले साल और अगले आने वाले साल, या जो साल का वो रोज़ा रख रहे हैं, उनके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
अच्छा, इस दिन हम अपनी जो इन 10 दिनों में किस्मत कैसे संवार सकते हैं, हमने वही काम करने हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन हमने सदके दिल से करने हैं, अल्लाह ताला के ऊपर पक्का एतकाद करके करने हैं, अल्लाह ताला की खैरख्वाही मांगते हुए करने हैं। यानी हमने रोज़ा रख सकते हैं तो रखेंगे, सदका कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे, खैरात करनी है, सबसे बड़ा अमल कुर्बानी करनी है, नेकी जितनी हम कर सकते हैं करेंगे, दुआएं जितनी मांग सकते हैं मांगते रहेंगे, क्योंकि ये 10 दिन हमारे लिए हैं। अल्लाह ने हमें कहा है दुआएं मांगे, मग़फ़िरत मांगे, मैं सब कुछ करूँगा। जितने गुनाह करेंगे मेरे पास आएँ, बस मुझसे मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें दुआ, मैं आपकी दुआ कबूल करूँगा, आपकी किस्मत संवारूँगा। कुर्बानी का जानवर देखें जब हम लोग लेते हैं ना, तो वो भी एक बहुत साली, हमें ये नहीं होता कि अल्लाह में हमें गोश्त मुयस्सर करते हैं खाने को, तरह तरह के पकवान देते हैं खाने को उस दिन, बल्कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि जब कुर्बानी का जानवर ज़बह होता है तो उसके जिस्म पर जितने बाल होते हैं उतनी नेकियां लिखी जा रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पता है एक ऐसा ट्रेंड बन गया हुआ है कि हम बड़े बड़े महंगे महंगे यानी 20-20 25-25 लाख का अगर हम वैड़ा ले लेते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि एक स्टेटस बन जाता है कि जी 25-20-30 लाख का वैड़ा ले लिया, 15 लाख का ले लिया, 2 लाख का बकरा ले लिया। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी ओपिनियन है वो यही है कि जितनी ज़्यादा कुर्बानी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। अगर हमने 20 लाख का वैड़ा लेना है तो हम उसमें कितने ही जो हैं बकरे ले सकते हैं, और आप सोचें जब जितनी कुर्बानियाँ होंगी उतने उनके बाल के बराबर जो हम नेकियां कमाएंगे उसका तो मोल ही नहीं होगा। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को बहुत कुछ भी मिला हुआ है। कुछ लोग कहते हैं इतना कुछ मिल के क्या दुआ मांगनी है, तो जनाब दुआ तो हर बंदे के लिए मांगी जा सकती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो दुआओं के मुस्तहिक हैं, जो दुआएं, अगर हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं तो क्या ही बात है। दुआएं तो तकदीर बदल देती हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा माल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हो रही हैं, तो हम आराम से एक कुर्बानी किसी ऐसे बंदे के घर पहुँचा सकते हैं जो इसकी इस्तात नहीं रखता, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सफ़ेद पोश होते हैं, अपने बहन भाइयों के आगे भी हाथ नहीं फैला सकते। तो हम इनका ध्यान रखते हुए ये सारे काम जो हैं इन आखिरी 10 दिनों में कर सकते हैं। बात वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अमाल से बढ़कर कोई अमल नहीं, नेक अमाल से बढ़कर कोई अमल नहीं, नेकियां जहाद से अफसल हैं। तो व्यूअर्स, बस ये थी छोटी सी बातें जो मैंने आपसे शेयर करनी थी कि इन 10 दिनों की फ़जीलत आखिर क्यों है, क्यों इन 10 दिनों में हमें अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होना है। जब अल्लाह हमें ख़ुद कह रहे हैं कि आओ मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, गुनाहों की माफ़ी मांगो, मुझसे मग़फ़िरत तलब करो तो मैं सब करूँगा, रहम करूँगा, दुआएं कबूल करूँगा, आपकी किस्मत को संवारूँगा। और आजकल मेरे ख्याल में व्यूअर्स किसको दुआ जो है अपनी किस्मत को बदलने का शौक़ नहीं है, हर एक। और अगर अच्छे तरीके से हम लोग अपनी किस्मत संवार सकते हैं इन कुछ अयाम के थ्रू, कुछ अच्छे अफसल बाबरकत महीनों के थ्रू, कुछ दिनों के थ्रू, तो हम क्यों नहीं संवार सकते। बदले में क्या देना है अल्लाह को, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा उनको टाइम देना है, अपने सदके दिल से अल्लाह की इबादत करनी है, कुछ नेकियां करनी है सदके दिल से अल्लाह पर एतकाद रखते हुए। तो ये सब छोटे छोटे काम हैं जो हमने करने हैं, और फिर बस अल्लाह मियाँ क्यों नहीं सुनेगा, सब कुछ सुनेगा अल्लाह मियाँ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे ही कल ज़िलहज शुरू होता है, चाँद नज़र आता है, तो हमने ये काम शुरू कर देने हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं इजाज़त चाहती हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ऑल व्लॉग्स इन वन चैनल, तमाम किस्म की स्किन, होम रेमेडीज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इस सिर्फ इस एक चैनल पर आपको मिलेगा। और हाँ, जाने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि आपने मेरी गिव अवे वीडियो में शामिल हो जाना है मुझे सब्सक्राइब करके, ताकि जो गिव अवे अलर्ट वीडियो गिफ्ट के तौर पर आपके सामने आने वाली है कुछ दिनों में, उसमें आपका जो है एंट्री आपकी हो जाए और आप एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा गिफ्ट विन कर सकें। तो अंटिल देन एनी नेक्स्ट वीडियो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।